नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक वचनों को लेके, कथनों को लेकर के विचार व्यक्त करने वाले आपके सामने वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका ध्येय और सिर्फ ध्येय ये होता है कि हम अपने अंदर की छुपी हुई जो विकार हैं या हमारे छुपे हुए जो अंदर में गंदगी है, दोष हैं, उसको हमको निकालना है। उसका तरीका यही है कि हम धर्म मार्ग को अपनाएं। इससे हमें चरम संतुष्टि मिलती है, परम आनंद मिलता है और ये आनंद हमको ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को अपनाया जाए। तो इसी कड़ी में मैंने एक और आपके लिए टॉपिक रखा हुआ है, छोटा सा है, और उसका शीर्षक है परमानंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। तो देखिए, इसका तो अपना अपना ये होता है कि हमको किस चीज़ में हमको सुख मिल रहा है। किसी को पानी और दवा दे दीजिए आप टाइम पे, तो वो उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी। कोई बच्चा स्कूल से आ रहा है, आपने उसका बैग पकड़ लिया, उसको हो रहा है। सास ससुर ने बहू के लिए कुछ कर लिया, बहू ने अपने पिता माता सास ससुर के कर लिया उसने। तो ये अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ हम ईश्वर की भी बात करेंगे और क्या विचार हैं होने चाहिए जिससे हमें अंत में परमानंद की प्राप्ति हो। तो हमें एक तो है कि जो भी भगवान ने दिया है उसका प्रसाद मान करके उसे श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से उसको स्वीकार करें और ये विश्वास रखें कि ईश्वर ने जो दिया है वो प्राप्त जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। आप उसके लिए कभी भी अपने मन को मैला मत करिए, अपने को नकारात्मक विचारों से मत घेरिए, आपके लिए वही सही है। तो यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो इस परमानंद की प्राप्ति के लिए इसको हम तक पहुँचाया है डॉक्टर गोपाल जी मिश्र ने। गोपाल जी मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि मैं आपकी बात लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो निरंतर सक्रियता जीवन के लिए श्रेयस्कर है। हर कोई जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, विश्व की विराट योजना के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्य के लिए भेजा गया है। अतः ईश्वर ने हमें जो काम सौंपा है उसे करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। नियति द्वारा सौंपे हुए विहित काम न करने वाला अपराधी माना जाता है। वर्तमान संयोग, साधन एवं परिस्थिति में रहते हुए अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। जो भी निहित कर्म हैं, विहित कर्म हैं, सगे संबंधी, धन, शक्ति, परिस्थिति आदि प्राप्त होते हैं, सभी अपने अपने पूर्ण पाप के फलस्वरूप मिले हैं। अतः उन्हीं में आनंद मानकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। कष्ट के समय धैर्य रखना चाहिए। किसी और को दोष देना अनुचित है, बल्कि प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तन करने के लिए सतत उद्योग करते रहना चाहिए। सफलता असफलता को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, यानी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रारब्ध और कुछ नहीं बल्कि पूर्व में किए हुए कर्म का फल है और अब भोग प्रदान कर रहा है। प्रारब्ध मंद हो तो विशेष उद्योग, मध्य हो तो सामान्य उद्योग और तीव्र हो तो अल्प उद्योग की आवश्यकता होती है। कोई भी प्राणी कभी भी क्रियाहीन नहीं रहता। अतः जब क्रियाएं होती ही रहती हैं तो उन्हें निश्चित रूप से विहित ढंग से और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत उद्योगपरक होना चाहिए। वैसे भी प्रत्येक प्राणी जगत का ऋणी है और ऋण होने के लिए अभीष्ट कर्म करना आवश्यक है। कर्म शुभ होंगे तो अपना और जगत का कल्याण होगा, अशुभ होंगे तो दोनों के लिए विनाशकारी होंगे। कौन से कर्म शुभ हैं, कौन से अशुभ, प्राणी मात्र को परमात्मा स्वरूप जानकर उनकी सेवा के लिए किया जाना वाला कर्म शुभ है और इसके विपरीत प्राणियों को दुख देने वाला कर्म अशुभ है। कर्म छोटा हो या बड़ा हो, कर्म कर्म है।
महत्वपूर्ण है कर्म के प्रति कर्ता की भावना। किस भावना से कर रहा है वो, भावना ही कर्म पर महत्ता का रंग चढ़ाता है। कर्म उद्योग आदि निष्काम हो तो निश्चित ही उससे चित्त की शांति, ज्ञान और मुक्ति है। अतः जो भी साधन एवं परिस्थिति है उसमें अपने मनोरथों और कर्म फलों की चिंताओं से दूर रहकर प्रसन्नता पूर्वक अपने उद्योग में निरंतर लगे रहना चाहिए। कर्म फल की लालसा एवं भोग की लालसा मनोरथ है। मनोरथ पतनकारी है, जबकि पूजा मानकर किए गए कर्म इहलोक एवं परलोक में कल्याणकारी हैं। जिसका चित्त मनोरथ से दूषित नहीं होता उससे कर्म बहुत अच्छी तरह से होते हैं। जैसे नदी का बहता हुआ जल जहाँ जहाँ ढाल मिलती है वहाँ वहाँ उस प्रदेश को लांघता हुआ स्वाभाविक ही सागर में जा मिलता है। उसी प्रकार कर्म फल न चाहकर सतत कर्म रूपी गति में संलग्न पुरुष अंत में मुक्ति पा जाता है। क्रिया कभी निष्फल नहीं होती है। फिर जो कर्म उदात्त भाव से जगन्यता के लिए किया जाएगा वह फलहीन होगा भी तो कैसे, नहीं हो सकता। अतएव कर्म फल की लालसा छोड़कर कर्म में सदैव लगे रहना चाहिए। इसका सर्वश्रेष्ठ फल है परमानंद की प्राप्ति। यानी जिस्ट सिर्फ ये है कि हमें सदकर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो बुरे कर्म हैं या विलेनगिरी वाले हैं या किसी को उदास करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, ना तो ऐसा बोलिए, ना आप उसको सुनिए और ना ही उसको बोलने के लिए प्रेरित करिए। कुछ मत करिए, बस अपना अच्छा कर्म करते रहिए तो परमानंद की प्राप्ति अवश्य होगी। आजमाया हुआ है। नमस्कार, थैंक यू।